किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, जब तुम पैदा हुए थे तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप। आज मैं बात करने जा रहा हूं उस महिला की जिनके 2 बच्चे और 1 बच्ची थी, लेकिन दोनों बच्चे जवानी में ही जिंदगी छोड़ के चली गई, जिनके पति की भी मौत हो गई, जो अंदर से टूट चुकी थी लेकिन आत्मविश्वास नहीं खोने दिया, जिन्होंने मेडिटेशन का सहारा लिया और लाइफ में इतना कमाल का बाउंस बैक किया कि वो भारत की प्रथम नागरिक चुनी जा चुकी है। भारत की सर्वोच्च पद पर अब वो आसीन हो चुकी है। अगर आपको लगता है हालात कमजोर हैं, आपका वक्त सही नहीं चल रहा है, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपका सोच बदल जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की, जो आज़ाद भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति बन चुकी है, जिनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के पिछड़े जिले मयूरभंज के एक गरीब आदिवासी परिवार में हुआ। उनके पैदा होते ही समस्याएं उनके स्वागत के लिए तैयार खड़ी थी। परिवार गरीबी में जी रहा था, बहुत कम संसाधनों के बीच में जिंदगी बिता रहा था। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू था, जो किसानी करते थे। अभाव में, गरीबी में उन्होंने अपना बचपन बिताया, लेकिन अपने स्थिति को कभी भी अपने मेहनत के आड़े नहीं आने दिया। द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने जनपद में शुरुआती शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद भुवनेश्वर की रमा देवी महिला महाविद्यालय से ग्रेजुएशन की। पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देने के लिए वे टीचर बन गई और एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर स्कूल रायरंगपुर से। सब ठीक ठाक चल रहा था। 27 अक्टूबर 2009 को सुबह के 7 बजे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के पत्रपदा इलाके में अचानक से हलचल बढ़ गई। एक घर में 25 साल के लड़के की लाश मिली। अस्पताल घर वाले लेकर के गए, इस उम्मीद में कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन डॉक्टर ने कहा जान जा चुकी है। ये लड़का कोई और नहीं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के बेटे थे, लक्ष्मण मुर्मू, जो शाम में दोस्तों के साथ घर से बाहर गए थे। रात में ऑटो से घर आए, हालात ठीक नहीं थी, सो गए और सुबह तक उनकी जान चली गई। ये रहस्यमय मौत से पर्दा उठ नहीं पाया कि 4 साल बाद 2013 में उनके दूसरे बेटे का रोड एक्सीडेंट में जान चली गई। अपने दोनों जवान बेटों की मौत से द्रौपदी मुर्मू जी उबर भी नहीं पाई थी कि उनके पति की भी जान चली गई। द्रौपदी मुर्मू जी के पति 2014 में ये दुनिया छोड़कर चले गए, श्याम चरण मुर्मू जी। कहा जाता है कि उनको दिल का दौरा पड़ा था, उन्हें भी अस्पताल ले जाया गया, तब तक उनकी जान जा चुकी थी। श्याम चरण मुर्मू जी बैंक में जॉब करते थे। अब द्रौपदी मुर्मू की फैमिली में सिर्फ उनकी बेटी हितैषी मुर्मू है, वो भी बैंक में जॉब करती है। द्रौपदी मुर्मू जी जो अंदर से टूट चुकी थी, जिनकी जिंदगी में इतना सब कुछ इतना जल्दी इतने कम समय अंतराल में हो गया था, उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया। वो राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी संस्थान में जाने लगी। कई दिनों तक मेडिटेशन करने लगी, ध्यान करने लगी, तनाव कम करने की कोशिश करने लगी। उन्होंने राजयोग भी सीखा और संस्थान के अलग अलग कार्यक्रम में हिस्सा लेने लगी। अपने आप को ताकतवर बनाने लगी। कहने का मतलब यह है कि हालात चाहे कितनों ही विपरीत हो जाए, आपको पहाड़ की तरह बनना है, उनसे ऊपर उठना है, ऊपर उठ के कार्य करना है। शुरुआती दौर में अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत बीजेपी के साथ की थी। उड़ीसा में बीजेपी से जुड़ने के बाद 1997 में उनको भारी जीत मिली। रायरंगपुर पंचायत से उन्होंने पार्षद का पद संभाला। उसके बाद उनके पार्टी ने उनके पैशन को देखते हुए उन्हें अनुसूचित जनजाति मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। 2000 से 2002 में बीजेपी और बीजेडी की जो गठबंधन की सरकार थी, उसमें वो मंत्री बनी और उसके बाद 2002 से 2004 तक फिर से वो उड़ीसा की मंत्री चुनी गई। उसके बाद जो कुछ भी हुआ आपको मालूम है। उसके पर्सनल लाइफ में उथल पुथल मची हुई थी। वो मेडिटेशन की सहारा ले रही थी, मेडिटेट कर रही थी, आध्यात्म के रास्ते पर थी। इसके बीच में 2015 से 2021 तक झारखंड का राज्यपाल चुन लिया गया और 2022 में अब वो भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बन चुकी है। उनका सफ़र हमें बताता है कि जीवन में आप सही रास्ता को चुनिए और उस पर चलते रहिए, एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी।
हालातों के सामने कभी कमज़ोर ना बने, बल्कि उन हालातों को कारण बनाएं, ताकत बनाएं, ताकि आप ज़िंदगी में अच्छा रास्ता देख पाएं, अच्छे रास्ते पर चल पाएं। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, टेक केयर।